एक धोबी का गद्दा था। वह दिन भर कपड़ों की गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के चारों का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थे। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिद्दड़ से हुई। गिद्दड़ ने उसे पूछा कि क्यों महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं। गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ मिलता नहीं है, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गिद्दड़ बोला कि तू समझो कि अब आपकी भूखमरी का दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़िया, तोरी, गाजर, मूली, सलजम और बैगन की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकता गधा गिद्दड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे के महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पांव फटने से पहले गिद्दड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास गया। उसके बाद वो रोज रात को एक जगह मिलते थे, बाग में घुसते और जी भर का खाने का डेली का हो गया था। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी का दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी भरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गिद्दड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला कि मेरा दिल गाने का कर रहा है दोस्त। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू राग गाऊं। गिद्दड़ ने तुरंत चेतावनी दी, न न, ऐसा नहीं करना गधे भाई। गाने वाने के चक्कर में मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत का न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गिद्दड़ को देखा और बोला, गिद्दड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गिद्दड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने का जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गिद्दड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में देखते हैं, वो मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गिद्दड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गिद्दड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग के मालिक भी फूलों की हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गिद्दड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़ करके बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गिद्दड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गिद्दड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय मस्त होकर रेखना शुरू किया। कुछ समय बाद मस्त होकर रेखना शुरू कर दिया। उसके रेखने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसकी ओर लठ लेकर दौड़ पड़े। जिधर से रेखने की आवाज आ रही थी वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला कि यही है वह दुष्ट गधा जो हमारे बाग चल रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पड़े। कुछ ही देर में गधा पीट पीट करके अधमरा गिर पड़ा। इसे सीख मिला, अपने शुभचिंतकों और हितैषियों के नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है।